चीकू का प्लांट जिंदा तो है पर इसमें ग्रोथ नहीं। क्यों? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अगर आपने भी एक चीकू का प्लांट घर में लगा रखा है और उसमें ग्रोथ नहीं दिखने को मिल रही, प्लांट देखने में तो ठीक लग रहा है लेकिन महीनों से इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ना लीव्स आ रही है, तो सबसे पहले हमें इसमें एक बात समझनी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो होती है वो शायद केयर में हो सकती है, पर चीकू का प्लांट जो होता है वो नेचुरली स्लो ग्रोथ करता है, वो इतनी फास्ट ग्रो नहीं करता है। चीकू जैसे फ्रूट प्लांट को अगर सही कंडीशन ना मिले तो वो बस सर्वाइव करता है, अच्छे से ग्रो नहीं करता है। आज की वीडियो में हम कॉमन मिस्टेक्स पे बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर गार्डनर्स कर देते हैं चीकू के प्लांट में। हम भी पहले यही गलतियाँ करते थे और अब हमने ये गलतियाँ बंद कर दी है चीकू के प्लांट में, तो अब हमारा प्लांट में चीकू लग रहे हैं। सबसे पहली गलती दोस्तों ये होती है कि अगर कहीं हमारे को जो नर्सरी वाले ने प्लांट दिया है वो बीज से लगाया हुआ तो नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से सीड ग्रोन प्लांट लेके आ जाते हैं तो वो ग्रोथ सोचते हैं, तो वो 1-2 साल जो होती है वो बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है और करता ही नहीं है। सीड ग्रोन चीकू प्लांट होता है, उसका नेचर ही स्लो ग्रोथ होता है। ये पहले अपनी रूट्स डेवलप करता है और फिर स्टेम स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसके बाद ऊपर की ग्रोथ देता है। मतलब अगर आपने ये वाला प्लांट लगा लिया तो आपको 7 से 10 साल तक वेट करना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी आप नर्सरी जाएँ तो आपको ध्यान रखना है कि आप चीकू का ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदें। ग्राफ्टेड चीकू प्लांट ऑलरेडी मैच्योर रूट स्टॉक जो होती है उस पर होता है, इसीलिए उसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली फास्ट होती है। सॉल्यूशन सिंपल है, अगर आपको फास्ट ग्रोथ और अर्ली फ्रूटिंग चाहिए तो ग्राफ्टेड चीकू प्लांट ही लें। सेकंड मिस्टेक जो काफ़ी सारे गार्डनर्स और हमने भी की थी, गलत पॉट साइज़। चीकू का जो पॉट होता है, वो आपको छोटा पॉट में नहीं लगाना है, 8 इंचेस 10 इंचेस। आपको उसको स्टार्टिंग ही 12 इंचेस से करनी है और जैसे-जैसे पॉट का साइज़ बढ़ाते जाएँगे, प्लांट भी अपनी ग्रोथ बढ़ाता जाएगा। जैसे-जैसे हमारा भी ये प्लांट बढ़ रहा है, हम धीरे-धीरे इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करते जा रहे हैं। लोग चीकू जैसे फ्रूट प्लांट को छोटे या फिर टाइट कंटेनर में लगा देते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके बाद में देख लेंगे, लेकिन चीकू का जो रूट सिस्टम होता है, वो काफ़ी डीप जाता है। जब पॉट छोटा होता है, तो रूट्स को जगह नहीं मिलती, रूट्स पॉट के अंदर ही घूमती रहती है और नीचे ग्रो नहीं कर पाती। जब रूट्स फ्री नहीं होती, तो वो न्यूट्रिएंट्स और पानी प्रॉपर्ली अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती और हमें इसमें चीकू देखने को नहीं मिलते। इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऊपर दिखता है, प्लांट की हाइट नहीं बढ़ती, नई लीव्स नहीं आते और ओवरऑल ग्रोथ स्लो हो जाती है। लोग फर्टिलाइज़र साइकिल बढ़ा देते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती। एक सिंपल रूल याद रखना है, अगर रूट को स्पेस नहीं मिलेगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तीसरी गलती जो होती है वो ओवर वाटरिंग, रोज़-रोज़ पानी देना या मिट्टी गीली कर देखकर भी पानी देना। चीकू के प्लांट को रोज़-रोज़ पानी पसंद नहीं है। चीकू वेट सॉइल लवर नहीं है। जब मिट्टी हमेशा गीली रहती है तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, रूट सफोकेट होने लगती है और जब रूट्स ही हेल्दी नहीं होंगी तो ऊपर का प्लांट ग्रो कैसे करेगा? ओवर वाटरिंग का इफ़ेक्ट धीरे-धीरे दिखता है। पहले ग्रोथ स्लो होता है, फिर लीव्स डल हो जाती हैं और कई बार प्लांट बिल्कुल ही खराब हो जाता है। ना आगे बढ़ता है, ना ही इसमें पत्तियाँ गिरती हैं। भी ऊपर की 1 से 2 इंचेस की मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी देना है। इसमें आप फिंगर डाल के भी चेक कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर डेली पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथी गलती होती है हार्ड या हेवी सॉइल। बहुत लोग डायरेक्टली गार्डन की मिट्टी उठा के पॉट में भर देते हैं। चीकू जैसा फ्रूट प्लांट के लिए मिट्टी डेंजरस हो सकती है। कैसे? हेवी सॉइल में एयर सर्कुलेशन ऑलमोस्ट नहीं होता है। रूट्स को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो मिट्टी को हार्ड में नहीं मिलती। रिजल्ट ये होता है कि रूट्स लेजी हो जाती हैं और ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। ऊपर से पानी देने की वजह से मिट्टी चिपक जाती है, वाटर ड्रेनेज पुअर हो जाता है और ओवर वाटरिंग का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा बन जाता है। चीकू को चाहिए लूज़, एयरी और सॉफ्ट सॉइल जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुके, हवा जा सके और रूट्स इजीली स्प्रेड कर पाए, अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। को उसका ड्रेनेज का भी ध्यान रखना है, जो चीकू का प्लांट है उसको ड्रेनेज अच्छा देना है, इसमें पानी डालते ही नीचे से इसमें निकलने लग जाए पानी। 5वीं गलती ये होती है कि सनलाइट की कमी।
काफ़ी लोग चीकू को प्लांट को शेड के अंदर रख देते हैं या फिर इंडोर प्लांट की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। बालकनी के कॉर्नर में आधी धूप में रखेंगे तो चीकू ग्रोथ स्लो ही रहेगी। सनलाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस स्लो होगा तो प्लांट के पास एनर्जी नहीं होती ग्रो करने के लिए। लीव्स छोटी रह जाती हैं और प्लांट काफ़ी स्लो ग्रोथ करता है। और लोग बोलते हैं कि प्लांट जो है वो धूप 3 घंटे की धूप तो मिल रही है, चीकू के लिए इतनी इनफ नहीं होती। कम से कम 7 से 8 घंटे की सनलाइट चीकू प्लांट को मिले, तभी ये अच्छे तरीके से ग्रोथ देता है, काफ़ी सारे फ्रूट्स तभी देता है दोस्तों। अब एक गलती सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं, फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना। चीकू के प्लांट को भी रेगुलर फर्टिलाइज़र की तरह फर्टिलाइज़र्स की नीड पड़ती है। आप महीने में 15 से 20 दिन में एक बार काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर आप इसमें जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होता है लिक्विड वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। चीकू जैसे प्लांट फ्रूट प्लांट्स को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, सिर्फ सॉइल और वाटर का बेसिक सर्वाइवल। इससे रूट स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, ना न्यू शूट्स दिखने को मिलेंगी। ऑर्गेनिक फीडिंग जो होती है वो प्लांट को धीरे धीरे स्ट्रेंथ देती है। ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखाती, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देती है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, बिना फर्टिलाइज़र के कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है। प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र ये होता है, जो कि हमें महीने में एक बार ज़रूर से ज़रूर देना ही देना है। अब काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, ये सोच के कि चीकू को हेवी फर्टिलाइज़र्स की नीड होती है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो इसमें आपको केमिकल फर्टिलाइज़र की नीड नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है वो स्लो रिलीज़िंग होता है, लेकिन प्लांट को ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। धीरे-धीरे जो उसमें चीकू होंगे, उनका साइज़ बढ़ेगा, 4 से 5 महीने लगेंगे। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो वो 2 से 3 महीने में बड़े होने लगेंगे चीकू, बट उनमें इतना अच्छा टेस्ट आएगा नहीं और वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स ही होंगे, जो बाद में चल के मिट्टी को ख़राब कर देंगे। और केमिकल फर्टिलाइज़र में रेशियो भी गलत हो सकता है, ज़्यादा हो जाए तो रूट्स बर्न हो जाती है, रूट्स डैमेज होती है, ग्रोथ रुक जाती है, लीव्स येलो होने लगते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि चीकू का प्लांट एकदम से ख़राब हो गया है। चीकू प्लांट स्लो और स्टेडी ग्रोथ पसंद करता है, इसको शॉक फीडिंग नहीं चाहिए। एक बार प्लांट स्ट्रेस में चला गया तो रिकवरी में काफ़ी महीने लग जाते हैं। इसलिए रूल सिंपल है, स्लो, बैलेंस और ऑर्गेनिक फीडिंग। लास्ट गलती जो काफ़ी लोग कर देते हैं, इसमें प्रूनिंग नहीं करते। देखिए दोस्तों, हमने भी इसमें प्रूनिंग की है। प्रूनिंग करने से इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं और उनमें काफ़ी सारे फ्रूट्स लगते हैं। अगर आप एक ही ब्रांच में ग्रो करने देते हैं इसको, तो उसमें फ्रूट्स जो होते हैं, वो इतने सारे नहीं लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है। एक ब्रांच पे ज़्यादा फ्रूट्स नहीं होल्ड कर सकते। डेड, वीक और अननेसेसरी ब्रांचेस की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ये ब्रांचेस न्यूट्रिएंट्स खा जाती है, जो न्यू शूट्स को मिलने चाहिए थे। जब आप लाइट प्रूनिंग करेंगे इसकी, तो प्लांट को सिग्नल मिलेगा कि नए शूट्स निकालने हैं। इससे प्लांट फ्रेश होता है और ग्रोथ स्पीड अप हो जाती है। हेवी प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बस लाइट और टाइमली प्रूनिंग हल्की-हल्की करना काफ़ी ज़रूरी होता है इसके लिए। सबसे मेन चीज़ जो है, हमें इसमें पेशेंस रखनी है। चीकू एक स्लो स्टार्टर प्लांट है। ये बिगिनर्स के लिए नहीं माना जाता, बट अगर आपने इसको लगाया है, तो आप इसमें पेशेंस रखनी है आपको। पहले अपनी रूट्स बनाता है, फिर स्टेम स्ट्रॉन्ग करेगा और उसके बाद ऊपर से ग्रोथ देता है। अगर आप केयर सही कर रहे हो, तो 2 से 3 महीने में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। गार्डनिंग कोई फ़ास्ट प्रोसेस नहीं होती दोस्तों, स्पेशली फ्रूट प्लांट्स के केस में। जो लोग पेशेंस रखते हैं, वही लोग अच्छे फ्रूट्स खा सकते हैं इसमें फ्रूट प्लांट्स उगा कर के, क्योंकि ऑर्गेनिक गार्डनिंग स्लो होती है, लेकिन बहुत ही अच्छी होती है। पॉट चेंज करना, फर्टिलाइज़र डाल देना, ये भी गलती है दोस्तों। इसमें हमें बिल्कुल पेशेंस रखना है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।